नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की शाम नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 व न्यू ईयर ईव का जश्न मनाया जाता है। इसके तहत बड़े पैमाने पर पार्टी शार्टी और आतिशबाजी जैसे आयोजन होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के चलते ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा बुधवार 29 सितम्बर यानी आज शाम ही एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि रोजाना रात 9 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जमाबंदी के नियम को बेहद कड़ाई के साथ अमल में लाया जाए। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ 5 अथवा 5 से अधिक लोग जमा न हो, साथ ही किसी भी तरह के किसी भीड़भाड़ भरे आयोजन को भी अनुमति न दी जाए। इसके अलावा इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी की मध्यरात्रि में आतिशबाजी करने पर भी कड़ा प्रतिबंध रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश ने बताया कि उनके कार्यालय को आज शाम ही यह पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर कड़ाई के साथ अमल किया जाएगा और 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी क्लब, होटल, बार व रेस्टोरेंट सहित सार्वजनिक स्थान पर 31 व न्यू ईयर ईव की पार्टी आयोजित करने की अनुमति नहीं रहेगी और रात 9 बजे से ही पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा कहा गया है कि राज्य में विगत 7 दिनों से एक बार फिर कोविड संक्रमितों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है और एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इस बात के मद्देनजर अब और अधिक सतर्कता बरतने के साथ साथ प्रतिबंधों को भी अधिक कड़ा करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आगामी 2 दिनों में सीएम उद्धव ठाकरे से चर्चा करते हुए अगला निर्णय लिया जाएगा। वहीं इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि राज्य में एक बार फिर कोविड संक्रमण पांव पसार रहा है और संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इस दोनों बयानों के आधार पर माना जा रहा है कि संभवतः राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संकट की वजह से बहुत जल्द कर्फ्यू व लॉकडाउन जैसे कड़े पर्यायों का भी प्रयोग किया जा सकता है। विगत दिनों स्वास्थ्य विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षा से पहले ही ड वर्ग यानी चतुर्थ श्रेणी के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद अब पता चला है कि इससे पहले क वर्ग की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। इस मामले में पुणे पुलिस द्वारा 2 प्रमुख एजेंटों को हिरासत में लिया गया, जो मूलतः अमरावती जिले के निवासी हैं। इन दोनों आरोपियों में निशित रामहरि गायकवाड़ व राहुल धनराज निंगोट का समावेश है। हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को आगामी 1 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश अदालत द्वारा दिया गया है। गत रोज अमरावती शहर सहित जिले में मौसम के रंग ढंग अचानक ही बदल गए। दोपहर तक मौसम काफी हद तक खुला हुआ था और आसमान साफ था। वहीं दोपहर बाद अचानक ही आसमान पर काले घने बादल जमने शुरू हुए थे और शाम ढलते ढलते शुरू हुई हल्की फुल्की फुहारें देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। इसके अलावा जिले के कई हिस्सों में बेर व नींबू के आकार वाले ओले भी गिरे। अचानक शुरू हुई इस बेमौसम बारिशों और ओलावृष्टि के चलते खेती किसानी को काफी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद होकर जमींदोज हो गई हैं। इसके अलावा धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत तलेगांव दशासर में गाज गिरने की वजह से एक किसान की मौत हुई। गत रोज जिले में बारिश व ओलावृष्टि की वजह से हुए नुकसान के मद्देनजर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नुकसान व पंचनामे की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा तुरंत उपलब्ध हो सके। अमरावती जिले के साथ ही पड़ोसी जिले अकोला में भी गत रोज बारिश और ओलावृष्टि ने जबरदस्त कहर बरपाया है। अकोला जिले में भी ओलावृष्टि व बारिश की वजह से खेती किसानी का काफी जमकर नुकसान हुआ। ऐसे में हालात का जायजा लेते हुए अकोला के जिला पालक मंत्री बच्चू कडू द्वारा अकोला जिला प्रशासन को पंचनामे व नुकसान मुआवजे की प्रक्रिया को पूर्ण करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के कठोरा रोड स्थित पोटे कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने रंग रोगन का काम कर रहे कॉलेज के 4 कर्मचारी उस समय हादसे का शिकार हो गए, जब इस काम हेतु प्रयोग में लाई जा रही 21 फीट ऊंची लोहे की सीढ़ी इस द्वार के ऊपर से गुजर रहे 11 केवी क्षमता वाले विद्युत तार के संपर्क में आ गई और सीढ़ी में बिजली का तेज करंट दौड़ने की वजह से सीढ़ी उठाए 4 कर्मचारी सीढ़ी के साथ ही चिपके रह गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। इन कर्मचारियों के नाम अक्षय सावरकर, प्रशांत शेलोरकर, संजय दंडनाइक व गोकुल वाघ बताए गए हैं। इन चारों लोगों को बिजली के तार व लोहे की सीढ़ी के साथ चिपका देखकर पूरे परिसर में चीख पुकार मच गई और लोगों ने इन्हें बिजली के संपर्क से दूर हटाने का प्रयास भी किया। सीढ़ी और बिजली के तार का संपर्क टूटते ही सीढ़ी पकड़े 4 कर्मचारी जमीन पर गिर पड़े। इस समय सीढ़ी में बिजली का विद्युत प्रवाह इतना अधिक तेज था कि लोहे से बनी सीढ़ी का निचला हिस्सा गर्म होकर पिघलने लगा था। साथ ही जहां पर इस सीढ़ी के पांव जमीन पर टिके उस जगह पर जमीन में गड्ढा भी बन गया। चारों लोगों को तुरंत ही इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर प्राथमिक जाँच के बाद ही डॉक्टरों ने इन्हें ब्रॉड डेड यानी मौके पर ही मृत घोषित कर दिया।
सरकारी सेवा में विलीनीकरण की मांग को लेकर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा विगत 2 माह से लगातार हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल में शामिल रापनी कर्मचारियों से सरकार व रापनी प्रशासन द्वारा अब तक अनेकों बार काम पर लौट आने का आह्वान किया गया, लेकिन इसके बावजूद हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों और हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ऐसे में हड़ताल में शामिल एसटी कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, निष्कासन और तबादले की कार्रवाई करनी शुरू की गई। साथ ही अब हड़ताल पर अड़े कर्मचारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत विगत दिनों हड़ताली कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी की गई थी और अब गत रोज विभागीय नियंत्रक कार्यालय द्वारा जिले के 21 एसटी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए, जिनमें वरुण डिपो के 12 व अमरावती डिपो के 9 कर्मचारियों का समावेश है। इन दिनों अमरावती शहर में आवारा कुत्तों व वराहों के मुक्त संचार तथा मौत के बाद उनके शवों के निस्तारण को लेकर एक बैठक निगमायुक्त प्रशांत रोडे के दालान में बुलाई गई थी। जिस बैठक में निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने कहा कि शहर में जितने भी लोगों द्वारा वराह पालन का व्यवसाय किया जाता है, उन्हें चाहिए कि वे अपने वराहों को अगले 48 घंटे के भीतर बंदिश कर लें। इसके बाद यदि शहर की सड़कों पर एक भी वराह घूमता दिखाई दिया तो संबंधित वराह मालिक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई दर्ज की जाएगी। बीती रात स्थानीय भूतेश्वर चौक मार्ग स्थित अग्रवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल से सटकर बनी 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने काफी रौद्र रूप धारण कर लिया। इस दौरान 3 में से किसी एक दुकान में रखे इन्वर्टर की बैटरी में जोरदार विस्फोट हुआ और आसमान में आग का विशालकाय गोला उठा। ऐसे में धमाके को देखने के साथ ही पूरे परिसर में जबरदस्त डर व दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं अग्निकांड की जानकारी मिलते ही मनपा का दमकल दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक एक मेडिकल स्टोर, एडवोकेट मनीष बंसल का ऑफिस तथा रद्दी पेपर की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। भूतेश्वर चौक स्थित बच्चों के अस्पताल के निकट आग लगने की जानकारी मिलते ही जिले की सांसद नवनीत राणा तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने हालात का जायजा लेने के साथ ही डॉक्टर ज्योति अग्रवाल से भी मुलाकात की। इस आग पर काबू पाए जाने तक सांसद नवनीत राणा यहीं पर डटी हुई थी। गत रोज भुसावल रेलवे मंडल प्रबंधक की प्रमुख उपस्थिति में DRUCC की बैठक में समिति के सदस्य विलास वाडेकर ने अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित क्षेत्र के रेल यात्रियों की समस्याओं को लेकर इस बैठक में अपने विचार रखे। साथ ही बडनेरा की जूनी बस्ती व नई बस्ती के बीच पादचारी पुल सहित रेलवे अंडरपास बनाए जाने की मांग भी उठाई, ताकि दोनों बस्तियों के लोगों के पास आवाजाही की सुविधा उपलब्ध हो। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, साथ ही 4 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। इस समय जिले में कुल 13 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 11 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है। इसमें से 4 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 7 व ग्रामीण क्षेत्र में 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1005 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 0.60% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। साथ ही आज समूचे संभाग में 10 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 4 संक्रमितों का भी समावेश रहा। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 16 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 10 व यवतमाल के 2 व्यक्तियों का समावेश था। आगामी 2 से 10 जनवरी तक स्थानीय एकवीरा देवी मंदिर के प्रांगण में गौरक्षण के समक्ष संगीत में रामचरितमानस नवान पारायण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुश्री मंगलाश्री जी के द्वारा संगीत में पारायण किया जाएगा। आयोजन स्थल पर बनाए जाने वाले मंडप का आज पूरे विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर व पार्षद बिलास सिंगोले, उप महापौर कुसुम साहू तथा माहेश्वरी पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश कलंत्री उपस्थित थे। गत रोज श्री गोवर्धन नाथ हवेली सत्संग मंडल की ओर से श्रीमद प्रभु चरण विठलनाथ श्री गुसाई जी के 507वें प्राकट्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में ब्रजपौषवदी नवमी को बनाए गए श्री विठलनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव में वैष्णवों ने बधाई व कीर्तन गान कर एक दूसरे को प्राकट्य महोत्सव की शुभकामनाएं दी और महिलाओं ने श्री गुसाई जी के 108 नामों का पाठ किया। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा द्वारा राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के नाम एक ज्ञापन जारी करते हुए कहा गया कि अमरावती जिले में गत रोज 28 दिसंबर को हुई ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश के चलते किसानों के फल बागानों व फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका तत्काल सर्वे करते हुए किसानों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शहर में गत रोज से मकर संक्रांति प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक भवन में लगाई गई इस मकर संक्रांति प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले की सांसद नवनीत राणा की प्रमुख उपस्थिति में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव व पार्षद सुरेखा लुंगारे के हाथों किया गया। यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में पूर्व राज्य मंत्री मधुकर कामले ने कहा कि राज्य में 3 दलों वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आने के बाद से एक विशेष समुदाय पर अन्याय व अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसके विरोध में राज्य सरकार का निषेध जताने के लिए आगामी 20 जनवरी को महामोर्चा का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गणेश हलकारे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अनुभव ब्रह्मण नामक पुस्तिका में किए गए चमत्कार दावे को लेकर जादू टोना विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में न्यायालय ने इस संदर्भ में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। स्वतःच्याच पुस्तकांमध्ये त्यांचा क्लेम होता
की योग्यामध्ये एवढं सामर्थ्य सगळ्या गोष्टी आमच्या निदर्शनात आल्या. एका बाजूनं गळा चिरून मारण्याचा प्रयत्न आणि दुसऱ्या बाजूला या सगळ्या ज्या काही तथाकथित विद्या आहेत त्या सिद्धी किंवा त्याला सिद्धी वगैरे म्हटलं जातं आपल्या अध्यात्मात, या सिद्धी प्राप्त करण्याकरता किंवा त्याची शक्ती वाढवण्याकरता नरबळी हे आपल्याकडे दिले जातात. नरबळीच्या अनेक कारणांपैकी 7 ऑगस्ट नंतर आम्ही मंगरूळ दस्तगीर पोलीस स्टेशनला त्याच दिवशी वडार समाज सेवा समिति की ओर से वडारपुरा मुख्य मार्ग पर मंजूर प्रवेश द्वार का काम शुरू करने के संदर्भ में मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे को निवेदन दिया गया. इस निवेदन में बताया गया कि इस परिसर में विगत 70-80 वर्षों से रिहायशी बस्ती है और यहाँ पर विकास कार्यों को मान्यता भी मिली है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है. नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत वाटपुर नांदुरा खुर्द ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सूची के अनुसार घरकुल बनाकर देने की मांग को लेकर आज गाँव वासियों द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया. पथरोड में जल स्वराज के अधूरे कार्य पूर्ण किए जाए, इस आशय की मांग को लेकर पथरोड ग्राम पंचायत कार्यालय के सदस्यों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को निवेदन दिया. इस निवेदन में कहा गया कि पथरोड में जल स्वराज जलापूर्ति योजना शुरू की गई है, किंतु अब तक गांव के अधिकांश परिवारों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के बुल्ढाना कार्यालय द्वारा विगत 27 दिसंबर को चिखली में छापामार कार्रवाई करते हुए नकली शराब सहित 15 लाख रुपए का साहित्य जब्त किया गया. इस कार्रवाई में अमरावती जिले के परतवाड़ा निवासी विक्की जयकुमार राघानी के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं मुख्य आरोपी नीरज चौधरी फरार होने में कामयाब हो गया. नांदगांव खंडेश्वर विद्युत उपकेंद्र के कनिष्ठ अभियंता प्रतीक ढावले व शिवनी रसलापुर में रहने वाले प्रशांत नरोड़े को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार प्रतिबंधक टीम ने आज जाल बिछाते हुए फुबगांव फाटे के पास से हिरासत में लिया. इन दोनों ने शिकायतकर्ता व्यक्ति से मोटर पंप कनेक्शन के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिलाधीश कार्यालय के भू सुधार विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक विजय बसवनाथे को एंटी करप्शन के दल ने आज जिलाधीश कार्यालय परिसर में जाल बिछाकर एक शिकायतकर्ता व्यक्ति से 30,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. लिपिक बसवनाथे ने शिकायतकर्ता व्यक्ति से पैतृक खेत जमीन का बख्शीश पत्र दिलवाने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी. स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने बैटरी चोरी करने वाली चोरों की टोली के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है. अपराध शाखा की टीम ने यह कार्रवाई भातकुली परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान की. अमरावती के इकबाल कॉलोनी में रहने वाले लुकमान शाह, हबीब शाह व शेख इमरान शेख सादिक को गिरफ्तार किया. इन दोनों आरोपियों ने 22 बैटरियां चुराने की बात कबूल की. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.